तो Yeah. उसके लिए मैंने 2 साल के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी। हाँ, मैंने कहा मैं करूंगी ही नहीं जब तक नहीं मिलेगा कुछ। Yeah. हाँ, कि बड़ा बड़ा पाव खा के रही, स्टेशन में बैठी रही, मैंने ऐसे ऐसे अपनी आंखों में अनियन लगाया और आंसू आए और मैंने रो के वो सीन किया। Hey guys, welcome to Binge Buddies. In today's candid conversation, we have the very talented Sunita Rajwar with us. You might have seen her in movies like Bala, Shubh Mangal Zyada Saavdhan, Ek 40 Ki Last Local, and very recently in Gullak Season 2. I'm very excited to speak with her and get to know more about her. Before we proceed, do not forget to subscribe to Binge Buddies. Namaste, Sunita ji. Thank you so much for taking out the time. नमस्ते, और I should thank you because through you we'll be reaching to more and more people around the world. Thank you so much. यही एक छोटी सी कोशिश है कि हम जो आपके बारे में आज हम जानेंगे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और शायद उन्हें भी ये सुन के मजा आए कि ओ ये हमें नहीं पता था। शायद आपकी जर्नी काफी लंबी रही है सो फार। आपने काफी मूवीज में काम किया है, विच इज केदारनाथ हो, स्त्री हो, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, बाला, ठीक है। उसके अलावा आपने टीवी सीरियल्स में भी काफी काम किया है ओवर द इयर्स। आपने अब वेब सीरीज में जैसे गुल्लक हो, बिट्टू की मम्मी का तो एक अलग फैन बेस है फॉर श्योर। तो वो तो उस पर हम आएंगे थोड़ा सा बाद में। फिर द ग्लिच रिसेंटली जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपने काफी, अब तो ऑलमोस्ट सारे मीडियम्स आपने टच कर लिए, फिल्में हो गई, टीवी हो गई, और जर्नी आपकी काफी लंबी रही है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपके बचपन के बारे में। आप किस तरह की स्टूडेंट थी? हाउ डिड यू गेट इनटू एक्टिंग? Okay, so this is all very nostalgic to go back to my childhood. Lekin yeah, it will be interesting. So I am from a very small town, Haldwani, Nainital district में है. And I did my graduate 10+2 नहीं, हम लोग के यहाँ तो हाई स्कूल, इंटर, बीए ऐसे होता है। अभी शायद शहरों में भी वो 10+2 3 कुछ अलग हो गया है। तो जब मैंने हाई स्कूल तक एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था और वहां पे जो हमारी सिस्टर लोग हैं उनकी एक गोल्डन जुबली हुई थी। तो उन लोगों ने ना एक छोटी सी अपनी स्टोरी शूट करी थी। कैसे उन लोगों ने मतलब बिकॉज ऑल द नन्स they used to help a lot, they used to do charity a lot. Okay. तो हाँ, तो उस वजह से वो गोल्डन जुबली के समय अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे। और मुझे ना बचपन से प्ले होते थे जो स्कूल में एनुअल फंक्शन के दिन, मुझे बहुत मन होता था कि मैं प्ले करूं। लेकिन हमेशा मैं सिर्फ डांस कर पाती थी बिकॉज आई थिंक आई वाज गुड इन डांस, जो टिपिकल स्कूल वाले बच्चे होते हैं। तो मैं हमेशा कव्वाली करती थी, डांस करती थी, कभी भी मुझे प्ले करने को मिला ही नहीं। सो व्हेन दे did this film, they gave me role of a mother of जिसके 7-8 बच्चे हैं, गरीब औरत है और मजदूर औरत है, और सिस्टर लोग आते हैं, वो भी स्टूडेंट्स ही बने थे, सिस्टर्स भी, और आते हैं और कहते हैं कि आप जो है अपने बच्चों को हमारे मिशनरी में दे दीजिए और हम इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके साथ इनका कोई भविष्य नहीं है। एंड आई से ओके, और वो हमारे बच्चे ले जाते हैं, हम बाद में अपने बच्चों से मिलते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे इंसान बन गए। सो आई रिमेम्बर, आई डोंट नो हाउ इट ऑकर्ड टू माय माइंड, बट मुझे ऐसा लगा, वो जो एक सीन था पर्टिकुलर, जब मैं अपने बच्चों को देती हूँ तो मुझे लगा मुझे रोना है और मेरे आंसू आने चाहिए। तो अच्छा, टीचर्स लोग भी उसको इतना सीरियसली नहीं कर रहे थे कि आपको इस समय आंसू दिखने चाहिए ये, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे रोना है। एंड आई गॉट सम अनियंस। और जब उन्होंने बोला तो वो सीन में मैंने अपनी साड़ी में अनियन काट के छुपा के रखा था और मैंने ऐसे ऐसे अपनी आंखों में अनियन लगाया और आंसू आए और मैंने रो के वो सीन किया। ब्यूटीफुल। तो आई डोंट नो वो मेरे दिमाग में क्यों आया था, कैसे आया। शायद माय फादर यूज्ड टू लव मूवीज अ लॉट। अ लॉट मतलब अ लॉट। ही वॉज अ बिग फैन ऑफ मूवीज। हम हर फ्राइडे को जो भी फिल्म चेंज होती थी हम जाते थे, चाहे वो कोई माइथोलॉजिकल फिल्म हो या मारधाड़ वाली पिक्चर हो, सोशल ड्रामा हो, कुछ भी हो, हम हर फिल्म देखते थे। सो ही वॉज अ बिग फैन। मे बी समवेयर वॉचिंग फिल्म्स गिव दैट इंसाइट कि मुझे उस समय
हाँ, मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे रोना है तो मुझे ऐसा बड़ा ऑथेंटिक करना है, जो मैं नहीं भी रोती तो चल जाता। So I remember very clearly, I remember how when I was very small, this acting का कीड़ा was there inside me. क्या उम्र होगी आपकी ये जब आपने प्ले किया था ये जो I रोल think था? I must be 12 or 11, 12. तो बहुत छोटी थी मैं। उस उम्र में you had that feeling कि इस कैरेक्टर को थोड़ा रियल दिखाना है और वो थॉट प्रोसेस होना। I don't know how it happened. कैसे वो मेरे उस समय दिमाग में आया? I have no clue. No, it is wonderful. It is absolutely wonderful because these small little nuances जो हैं कहीं ना कहीं shape कर जाते हैं if you pick on it. Yes, yes. और ऐसा भी नहीं था, we are 3 brothers and sisters, and I am the, black sheep actually. My sister, she is very beautiful, very intelligent, और मैं बिल्कुल उल्टी, मैं सिर्फ पास होती थी हर साल. Okay. There was no it was nothing like a rank आ रहा है, और ना ही मुझे इतना वो था. मैं हर साल पास हो जाती थी और मैं खुश रहती थी. और पता नहीं क्यों मुझे जो है, मैं जैसे मैंने आपको बोला, I used to read magazines में हमेशा मैं इंटरव्यू पढ़ती थी लोगों के. I think I thought that was the best way to know a person. जैसा आपने भी बोला, you come to know a person not by seeing in movies or just seeing their, आप songs. थोड़ा सा उनके पर्सनली उनको जानने की कोशिश करते हैं उन इंटरव्यू के थ्रू, ना कि ऑन स्क्रीन कैरेक्टर के बारे में. Yes. The way they answer a particular question, तो आपको पता चलता है, अच्छा ये इस तरह से सोचता है. तो I don't know how this happened because nobody in my family is from cultural background or not at all from this background. My father used to watch films and my mother used to love reading. So I have both of this quality from them. मैं academically तो I was just an average, below average in fact. But मैं किताबें बहुत पढ़ती थी. बिल्कुल. Stories बहुत पढ़ती थी. हमारे टाइम पे जो भी आती थी. ये पढ़ना आपका इमेजिनेशन डेवलप करने में कितनी मदद की होगी उस उम्र में स्पेशली? Right. Because when we read a story, we make our own picture. Yes. This is the way it moves ahead. Yes. ये ऐसा होगा, ये ऐसा दिखता होगा. Exactly. I think so. The seeds got germinated when I was very young, reading book and watching films, which I had no clue ये क्या हो रहा है. Fantastic. Thank you for that. तो आपने फिर स्कूल से आप पास आउट हुई, फिर आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपने वहां से पढ़ाई की है. वहां कैसा रहा आपका माहौल? वो वहां क्या सीखा आपने स्पेशली? वहां का भी ये हाल था कि हम, जैसा मैंने आपको बताया, मेरा शहर छोटा सा था, तो जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी है नैनीताल में, फॉर माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आई वेंट देयर. आई यूज्ड टू लव हिस्ट्री. So मैंने हिस्ट्री में एमए किया था and I went there and we went in hostel, और हमें पता चला कि वहाँ पे कॉलेज में एनुअल फंक्शन है and different hostels also perform. एक इंटर हॉस्टल जो है कंपटीशन होता था. I was very new और मुझे, because I was from convent, I was a little outspoken and extrovert. So मुझे पता भी नहीं था, और मैंने वो चांदनी में एक म्यूजिक है, क्लासिकल बीट है एक म्यूजिक का, जिसमें श्रीदेवी का डांस है. So I performed on that music in my college. Okay. और वहां पे कोई बहुत झेप के लोग रहते थे. इट्स पहाड़ी इलाका, तो ऐसे मतलब डांस करना कॉलेज में तो बहुत सबके लिए ऐसा था, अरे वाह ये नाच रही है. And then late Nirmal Pandey, he was doing his fellowship for NSD. Okay. So he had asked a few guys from college कि आपके कॉलेज में कोई हो जो हिचकता ना हो स्टेज पे. I need girls for my theater play. So वहां से फिर उनसे जुड़ गए, और प्ले में इंटरेस्ट इतना आया मेरे को कि मुझे रिहर्सल में पूरा प्ले याद था. हर एक्टर की एंट्री एग्जिट, हर एक का डायलॉग याद था. तो जो भी नहीं आता था, एब्सेंट होता था, उसकी प्रॉक्सी मैं देती थी. Nice. Yeah, so Nirmal Pandey got very impressed and he told me कि if you are so much interested in doing theater, play and acting, then you should do NSD. So he prepared me for NSD. बढ़िया. And that's how I came to NSD. तो NSD से जब आप ग्रेजुएट हुई, उसके बाद फिर वहां से बॉम्बे, ये जर्नी कैसी रही आपकी?
वहां से पहले तो मैंने रेपेट्री ज्वाइन करी थी. रेपेट्री इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वेयर वी परफॉर्म प्ले एंड वी आर लाइक एम्प्लॉइज. ऑल द थिएटर पीपल आर एम्प्लॉयड एंड वी गेट सैलरी, और हम लोग साल भर अपने प्ले लेके ट्रैवल करते हैं. सो आई वाज देयर एंड then something personal happened, and because of that personal issue I came to Bombay. Otherwise I had plans of moving back to my city Nainital and do theater over there. But I think fate has something else for me. So I had some turmoil and I came to Bombay because I thought I can't go back to my hometown. So Bombay was the only option left. और कौन से साल में आप बॉम्बे आए? I came in 2000, like 99 December 31st को मैं आई थी, तो I count is at 2000. तो साल के आखिरी दिन पे. बहुत बढ़िया. तो 20 साल, तो दो डेकेड तो बॉम्बे में हो गए आपको. बॉम्बे में हो गए. वाह. तो आते ही आपको फिर कैसा रहा? आते ही आप NSD से ग्रेजुएट होकर आई हैं. आपका थिएटर बैकग्राउंड है, आपने बहुत काम किया है. यू आर आप उसको एक तरह से एक्साइटेड है हर तरह के काम के लिए. आप पूरा तराश के हीरा बाहर निकला है और अब आप बॉम्बे आ चुके हैं. तो वो पहला काम मिलने में कितना वक्त लगा आपको? सौरभ, क्या हुआ ना, आई एम वेरी लकी इन फ्यू थिंग्स. I have got very good friends. I'm very rich when it comes to friendship and friends. So when I came to Bombay, I stayed with a batchmate of mine, Jaya Seal. She was already doing good work here. And I was not at all confident of myself, doing films or ads, because जैसा मैंने आपको बताया, बचपन से I was average in everything. और मेरा एक बहुत आप प्रॉब्लम या क्वालिटी बोल सकते हैं, I never judge others, I judge myself. Okay, that's a quality for sure. या तो I do like, अच्छा ये तो मेरे से बेटर है यार, ये रोल में तो ये अच्छी दिख रही है. So it is like that. मैं अपने को थोड़ा काउंट कम करती हूँ. So I was not very sure how I will handle all this. बस मैं आ गई थी लेकिन. And then I have so many good friends over here कि मुझे काम मिलने में बहुत ज्यादा ऐसे मैं नहीं कह सकती कि मुझे स्ट्रगल या हाय तौबा करनी पड़ी थी. मैं 1-2 महीने अपनी फ्रेंड जया के संग रही. Then she helped me with a PG. और वानी त्रिपाठी हैं जो पहले TI कंपनी में थी, उन्होंने कुछ फिल्में भी करी हैं, जिसमें से दुश्मन भी एक फिल्म है. जिसमें वो आशुतोष राणा वाली. जी. हाँ, वही. तो वो कर रही थी CID का, आई थिंक कोई एक एपिसोडिक कुछ कर रही थी. एंड शी वाज सपोज्ड टू हैंग फ्रॉम हार्नेस यूज करना था उनको. तो पता नहीं क्या हुआ था, सब फाइनल होने के बाद उन्होंने बोला कि मेरी बैक में प्रॉब्लम है तो मैं हैंग नहीं करूंगी, आई विल गिव यू अनदर एक्ट्रेस. एंड शी रिकमेंडेड माय नेम. एंड सो आई गॉट माय फर्स्ट असाइनमेंट सो इजीली. After that there were some small assignment, big up assignments. I used to like जैसे सब लोग करते हैं, मैंने थोड़ी बहुत बेसिक पिक्चर्स खिंचवाई. और मैं जो है लोगों से मिलती रहती थी. पर फिर मेरी एक और फ्रेंड थी, अचिंत कौर, who is quite a big name in TV industry. So she was my like school friend. हम लोग NCC में कभी मिले थे. So even in fact I came to Bombay and I met her after 15-20 years. Nice. तो बीच में हम लोग का गैप हो गया था. I got her number. Then she was doing a famous serial Saya. She introduced me to her director. So when they did another show, Tum Pukar Lo, so they gave me another role. They took my audition and they gave me a role. और फिर थोड़ा बीच में भी इधर उधर जाना, और उस समय कोऑर्डिनेटर्स होते थे, उनसे मिलना, इधर उधर ऑफिसेस में फोटोग्राफ्स देना, ऑडिशन देना, ये सब करती रही. बट यस, I have been working regularly, थोड़ा बहुत टिप्स एंड बिट्स में. और फिर क्या होता है कि जब एक प्रोडक्शन हाउस में काम किया, लाइक फिल्म फार्म में इनके संग काम किया मैंने CID में. So when they did a thriller, अचानक 37 साल बाद, so they called me for one of their art story night school. So the director got very impressed and he said he was when doing another show thriller, he said I want that girl only. So yeah, so yes, my journey has been like pretty quite smooth. I have no regrets, like ऐसा वाला नहीं है मेरा कि हाँ कि बड़ा बड़ा पाव खा के रही, स्टेशन में बैठी रही, लोगों के दरवाजे पे, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ. भगवान की बड़ी कृपा है. एंड थैंक यू
To all my friends. Yes, of course. With the sounds of it, आपने जो भी स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स है, जो भी आपने रिश्ते बनाए और वो रिश्ते आपने निभाए और उसी के थ्रू आपको एक के बाद एक काम मिला, ऑफ कोर्स आपके काम की वजह से भी, तो which is really great. या हाँ, मतलब काम भी अच्छा सही हुआ, बट मेरे को रिकमेंडेशन भी मिला, ऐसा भी है। और इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था कि मैंने शुरू में आई थी, तो उस समय आशुतोष राणा वाज डूइंग गुड फिल्म्स एंड ऑल। तो एक बार मैंने उन्हें फोन किया कि मैंने कहा आप दादा प्लीज कुछ हेल्प कीजिए और मैं आ गई हूँ बॉम्बे। तो he told me a very good thing. He said, Sunita, you and me both are on the same platform. तुम्हें वही ट्रेनिंग मिली है जो मैं लेके आया हूँ। So you are equally qualified. So don't ask anyone. Which I felt very good. मतलब थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा, क्योंकि हम लोग ना एक उम्मीद के साथ किसी को बोलते हैं। Exactly. Which now I understand it is not possible for anyone to give work to anyone. आप सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं नाम, आप ये नहीं बोल सकते कि इसको ही काम देना है। हाँ, exactly. So मुझे लगा ये बहुत सही बोल रहे हैं, and that also somewhere gave me a confidence कि right, I have done the training, so why should I ask someone else? Beautiful. तो do you remember वो first time आपको वो memory है कि आपको एहसास हुआ ओ शायद अब लोग पहचानने लगे हैं, मैं फेमस हो रही हूँ? That happened actually when I did एक 40 की last local. Abhay Deol, yes. That was the time when when I was traveling in a bus. मैं आज भी बस, ट्रेन, ऑटो सब में ट्रैवल करती हूँ बिंदास। मुझे आज भी बहुत ज्यादा लोग नहीं पहचान पाते हैं, पर you cover your face and all, so it's not very difficult. So मेरे को बस में वो कंडक्टर ने बोला आप वो 140 वाली हो ना? So I was like हाँ। तो ये मैंने देखा है कि, और अभी तक मुझे बहुत सारे जो कि बहुत छोटे उम्र के हैं बच्चे मेरे साथ, वो मुझे कभी कोई किसी पार्टी में मिलता है तो वो बोलता है अरे वी रिमेम्बर योर दैट फिल्म। तो दैट फिल्म गेव मी अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन, बट आई थिंक दैट वाज नॉट द टाइम फॉर दैट काइंड ऑफ फिल्म। अगर वो फिल्म आ जाती तो आज शायद मेरा फिर ग्राफ कुछ और हो जाता। yes, true, absolutely true. That film was, it's all timing, it's all about timing. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो it was ahead of its time मूवी थी, वो बढ़िया मूवी थी, बस बहुत जल्दी आ गई वो। बहुत जल्दी आ गई। Also ये रिश्ता क्या कहलाता है also gave me a lot of recognition among the common people जो सिर्फ सीरियल ही देखते हैं ना। yes. हाँ, तो मतलब कितने सारे लोग तो आज भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक में मुझे धनिया ही बोलते हैं। So yes, that show also has given me a lot of recognition. Fantastic. तो बात करते हैं आपके वेब सीरीज की जो आपने YouTube पे की फिलहाल, जिसका नाम है द ग्लिच। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कैरेक्टर में आपको दादी का रोल दिया गया था, और जिसमें कुछ हो जाता है जिसमें बेसिकली दादी के अंदर उनकी पोती है और पोती के शरीर के अंदर उनकी दादी है। तो क्या थॉट प्रोसेस था आपका ये स्टोरी सुनने के बाद उसको साइन करते हो कि प्रोजेक्ट को? देखो मैं सौरभ आपको सच्ची बात बताऊं तो क्या हुआ था कि मैं गुल्लक की शूट करके वापस आई थी, एंड दे TVF आस्क्ड मी फॉर 2-3 डेज का कुछ था। द इंटर्न एक और है गलियापा में, तो कहने लगे मैम एक ताईजी का कैरेक्टर करेंगे आप। मैंने कर लिया बिकॉज आई एम इन अ वेरी गुड टर्म्स विद TVF। आई काइंड ऑफ लाइक दोज पीपल, ऑल यंग, एनर्जेटिक, वेरी ऑनेस्ट पीपल। तो मैंने कहा यस आई विल डू। तो आफ्टर डूइंग दैट फ्यू, आई थिंक 2 या 3 हफ्ते बीते होंगे, तो आई कॉल from the office and they said ma'am there is a concept, ऐसे ऐसे है, but दादी है और आप करोगे क्या? So मैंने कहा दादी, क्योंकि क्या होता है ना एक्टर्स का छाप लग जाती है। Exactly. यही मैं ये मेरे संग, that's why for a year or 2 I have taken gap after ये रिश्ता क्या कहलाता है, because everybody was casting me for a maid's character, nobody was giving me any other role. उसके लिए मैंने 2 साल के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी। मैंने कहा मैं करूंगी ही नहीं जब तक नहीं मिलेगा कुछ। तो जब उन्होंने दादी बोला तो मैंने थोड़ा, मुझे लगा कि दादी ज्यादा हो जाएगा, एंड देन व्हेन दे टोल्ड मी द स्टोरी, so that clicked me. मैंने कहा I will do it because she was not going to be a दादी। कहने को दादी है, but there is so much to do in it. Yes. बहुत बड़ा लेयरिंग था वो कैरेक्टर में, आपको बहुत लेयरिंग है, बहुत लेयर्स थे कैरेक्टर में, for sure। बहुत लेयरिंग है।
और आपको आश्चर्य होगा सौरभ के हम लोगों की इसको लेके कोई प्रिपरेशन नहीं हुई थी, बिकॉज टाइम बहुत कम था। हम लोग कभी मिले भी नहीं है। हमने सिर्फ एक दिन वैभव ने रीडिंग करी और मैं और अपूर्वा हम लोग जूम मीटिंग में उसकी रीडिंग सुने, और कुछ भी नहीं। एंड दैट वाज आल्सो देयर फर्स्ट ड्राफ्ट, ओके, व्हिच लेटर ऑन गॉट क्वाइट चेंज ड्यूरिंग द शूट। वो तो हो ही जाता है। यस। तो हाँ, तो हमें ऐसा लग रहा था कि एटलीस्ट हमें 2-3 दिन भी मिल जाते कि मैं और अपूर्वा एक दूसरे को समझ लेते, मिल लेते एक दूसरे के साथ, थोड़ा कॉफी पी लेते कि पता चलता वो कैसे बात करती है, उसको पता चलता मैं कैसे बात करती हूँ, कैसे चलती हूँ। बट कोइंसिडेंटली कुछ नहीं हो पाया। इट वाज ओके, स्टार्ट एंड शूट। वाओ। सो आई थिंक इट वाज द होल टीम्स वर्क, और क्योंकि इतना मजेदार था, वी ऑल वर सो एक्साइटेड, वी जस्ट डिड इट। और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स मैंने कभी ऐसे परफॉर्म नहीं किया। आई हैव बीन अ हिंदी आर्टिस्ट, लाइक यू नो, प्ले भी किए हैं तो हिंदी किए हैं, घर में हिंदी बोलते हैं। सो आई वॉज अ लिटिल लाइक, आई वॉज नॉट श्योर कि मैं पता नहीं कितना पुल कर पाऊंगी इस चीज को। एग्जैक्टली। बट वो शायद निकल गया। आई थिंक स्टार्स अच्छे थे। नहीं, बहुत बहुत उम्दा तरीके से वो बाहर आया है। आई डोंट नो, मे बी इट्स ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि आप वो रीडिंग नहीं कर पाए और अपूर्वा के साथ छोटे चीजें बांधा नहीं अपने को, नेचुरली आ गया। जो भी आपने किया है, दादी के बॉडी में अपूर्वा है और अपूर्वा के बॉडी में दादी है, जो आप फिर कॉलेज जाते हैं या आप घर बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। छोटी छोटी चीजें हैं, बैक पेन है, दवाइयां खाना है, चश्मा बिना पहने आपको दिख नहीं रहा है, all little things were beautifully done. It is absolutely amazing. Yeah, people like kids are seeing the reviews and how much people like 8 लाख रिव्यूज व्यूज हो गए उसके YouTube में, तो that is amazing. Great. अब बात करते हैं आपका कैरेक्टर जो आपने प्ले किया है, बिट्टू की मम्मी। जैसा मैं शुरुआत में बोल रहा था, बिट्टू की मम्मी का जो फैन बेस है वो अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। वो आपके खिलाफ सुन नहीं सकते, इतना ज्यादा प्यार है उस कैरेक्टर से। मैं ये जानना चाहता हूँ, सीजन 1 सीजन 2 आपका प्रेजेंस काफी प्रोमिनेंट है, और जैसे ही आपकी एंट्री है किसी भी एपिसोड में, ऑफ कोर्स बैकग्राउंड म्यूजिक है, लेकिन एक चार्म है। द ऑडियंस नोस कि अब कुछ मजा आएगा, अब ये क्या बोलेंगे। और सीजन 1 में तो सिर्फ किस्से थे कि आपको नहीं पता ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। बट सीजन 2 में आपके कैरेक्टर को भी थोड़ा सा डेप्थ दिया गया है कि आपका अकेले सीन्स है कि आप रास्ते से जा रही हैं, वो 500 की नोट है, राइट। हाँ, वो अमन पास हो गया है, तो पास होने के बाद वो छोटा सा सीन है, मैंने ऑब्जर्व किया, अमन पास हो गया है, घर पे सबको बुलाया गया है, मिठाइयां दी जा रही हैं, और बिट्टू की मम्मी, अमन आ नहीं रहा है पैर छूने, आशीर्वाद लेने, तो बिट्टू की मम्मी पर्स से नोट दिखाती है उसे, और वो आता है, पैर छूता है, वो नोट वापस रख लेती है, वापस रखती है। ये जो चीजें हैं, ये लिखी गई है एज इट इज। कैसे किया है आपने इन्हें इतनी अच्छी तरह से? दुर्गेश has really written it very well. और जब हम लोगों की वर्कशॉप और रीडिंग शुरू हुई थी इसकी पैंडेमिक के बाद, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि जैसा आपने खुद बोला है और नोटिस किया है, फर्स्ट और सेकंड की बिट्टू की मम्मी थोड़ा सा अलग है। तो आई वाज इनटू दैट जोन ऑफ बिट्टू की मम्मी इन द फर्स्ट, तो मैं उन्हें बार बार यही बोल रही थी कि अरे ये ज्यादा हो रहा है, पता नहीं, ये बहुत अजीब लग रहा है, अभी इस एज में ये करना, मुझे ऐसा लग रहा था। आई डोंट नो, यू नो, क्योंकि ना कॉमेडी और फुहड़ता के बीच में एक बड़ी बारीक लाइन, मार्जिन लाइन है। यस, बहुत मार्जिन लाइन है। तो मैं ये नहीं चाहती थी कि मतलब ऐसा मैं कुछ करूं कि जो ओवर हो जाए। आई वांटेड टू बी लाइक, यू नो, लाइट, हंसाए लोगों को। Yeah, but it should be natural. It should not look like overdone. Over the top हो गया, ज्यादा कर दिया। Over the top, overacting, ऐसा ना लगे, because everybody has so much more. उनका पूरा सीरीज है, तो they have moments, you know, to slow down, अपनी डेप्थ दिखा सकते हैं, वेरिएशन है। Mine was just a scene. So उसमें भी अगर मैं लाउड हो जाऊंगी, मुझे लगेगा, तो दुर्गेश एंड पलाश, they both told me कि no मैम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, this is not going to look like over, आप करो, ये अच्छा है, public is going to love it, and इसमें लाफ्टर पक्का है, and they are going to like love you again like first. ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे टीवी सीरियल वाली पड़ोसन नहीं लग रही है। बिल्कुल। ओके,
So I just, gave up myself. It was whatever you want to do, I will do it. मैं पहले आधे मन से कर रही थी. But when we did the first scene, the first day was वो terrace वाला scene. जिसमें वो क्रिकेट वाला, जहाँ पे वो पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको स्कोर बता रही हैं. Exactly. So that was my first day of shoot. So जब हमने वो किया, and the way everybody was reacting, like our cameraman, वो तो बोला मेरे लिए कैमरा पकड़ना मुश्किल हो रहा है, because उनको ऐसे हाथ में पकड़ना था और उनको हंसी आ जा रही थी. तो कहीं थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि I think it's going on a right track. ये ऐसा ओवर नहीं लगेगा, and people will enjoy it as much as they have enjoyed in the first season. जब दिल से करते हैं ना, honestly कोई चीज करते हैं, आपने बिलीव कर लिया उसमें पूरी तरह. Yes, then it was के okay fine, फिर तो करते हैं, ये करना है करते हैं. Then there was no question. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका खासियत ये है कि वो रिलेटेबल है. हम अपने मोहल्ले, घरों में, आस पड़ोस में ऐसी एक आंटी को जरूर जानते हैं. वो मन से खराब नहीं है, बट उनका वो नेचर है. नेचर है उन्हें. थिन लाइन है जो आपने इतनी खूबसूरती से उसको प्योर रखा है कि आप इविल नहीं है, आप बुरा नहीं चाहते हैं उसका, लेकिन आपका एक स्वभाव है जो उस तरह से ही बाहर आता है. वो वैसे ही है. थोड़ा खराब कर दिया था वो इमेज, बट दिस इज व्हाट मेक्स इट रिलेटेबल कि आप चाहती हैं थोड़ा सा चिढ़ाना, थोड़ा सा पिन मारना, थोड़ा सा उनको महसूस कराना कि हमारे पास है, आपके पास नहीं है. ओ मुझे पता है, आपको नहीं पता है. ये जो चीजें आपने की है, आई थिंक इसी वजह से, और मैं भी उस फैन बेस का हिस्सा हूँ, क्योंकि बिट्टू की मम्मी के बिना अब मैं गुल्लक आगे मिस करूंगा, क्योंकि अब जितने भी सीजन आ गया है, बिट्टू की मम्मी का भी परिवार होना चाहिए. हम चाहते हैं बिट्टू के पापा दिखे, बिट्टू खुद दिखे कि अच्छा ये क्या है, ये पड़ोसी का घर भी हम देख पाए, ये अलग मजा आएगा. फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. अब बात करते हैं, आपके फिल्म में एक आपने रोल किया था, उसका पार्ट लंबा नहीं था, बट वो सबसे इम्पोर्टेंट था. पर्सनली माफी चाहूंगा अगर आपको कुछ यादें इमोशनल कर दे, बट मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या एक्सपीरियंस था. आपने केदारनाथ में एक दादी का रोल किया. मैंने पढ़ा कि वो जो वीडियो है और उसी पे टाइटल ट्रैक भी है, या जो मेन सॉन्ग है वो भी है, नमो नमो. और सुशांत सिंह राजपूत, आपको उन्होंने कोई बॉडी डबल नहीं यूज किया. वो आपको एवरी कट और एक्शन के बीच में रेस्ट जरूर करते थे, लेकिन उन्होंने खुद आपको उठाया है, खुद वो चढ़ाई चढ़ी है ऊपर तक. राइट. और मैंने ये भी पढ़ा कि वो प्यार से आपको थ्रू आउट दैट सीक्वेंस और वो शूट दद्दो बुलाते थे. दद्दो ही बुलाते थे. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उसमें, और क्या मेमोरीज है आपकी? मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत रहा है, क्योंकि एक तो वो सराउंडिंग इतनी खूबसूरत थी, एंड द होल टीम वाज वेरी गुड. और ये काम भी मुझे बहुत लक से मिला है. Okay. Because like even I had given audition long back for the character. लेकिन क्या हुआ था कि शायद उन लोगों ने नूतन सूर्या, हमारी एक NSD की सीनियर है, उनको कास्ट किया था. Her son is in America or somewhere, and she has been trying for a visa for long. अच्छा. उनका वीजा लगता ही नहीं था, और जैसे ही ये शूट शुरू हुई उनका वीजा लग गया. Okay. तो she said कि मैं ये तो opportunity नहीं छोड़ पाऊंगी सर, sorry, and she left the film. Okay. So I think then they checked the other auditions and they might have find me the second best option, and they called me directly to the shoot. अच्छा, okay. हाँ, तो मेरी फिर वो यहाँ ऑफिस में कुछ बात नहीं हुई थी, सीधे उन्होंने बोला हम शूट कर रहे हैं और आ जाइए, और ये है वो है. तो मैंने भी उनसे यही पूछा था कि मेरे को मेरे सीन दो, तो उन्होंने बोला मैम ऐसा सीन नहीं है, बट इट्स द स्टार्टिंग ऑफ द फिल्म एंड ऑल योर सीन्स एंड शॉट्स आर विद सुशांत, एंड ये है. तो मुझे ऐसा भी लालच आया कि एक तो मैं केदारनाथ देख लूंगी, बिकॉज कुमाऊं की होते हुए मैं केदारनाथ कभी नहीं गई थी, एंड सेकेंडली मैंने कहा इट्स गुड, ही वॉज डूइंग गुड, ही वॉज like a good name to work with. तो मैंने कहा fine, I'll do it. हमारी शूट शुरू हुई, and he was very inquisitive, क्योंकि वो लड़का इंटेलिजेंट तो सब जानते ही है था ही. जो मैंने पाया है कि उसकी ना वो नॉलेज की और कुछ सीखने की उसकी वो जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती थी. हाँ, okay. बिकॉज जैसे शॉट्स के बीच में वो डायरेक्टर के संग बात करके डिस्कशन करता था कि ये होना चाहिए, ऐसा करते हैं, ये नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा था.
फिर मेरे संग जैसे अगर हम खाली बैठे हैं तो बात करेगा, अच्छा आप तो एनएसडी की हैं, एनएसडी वालों को अभी मतलब जल्दी काम क्यों नहीं मिलता है, एनएसडी वालों को क्या प्रॉब्लम है कि एनएसडी के इतने अच्छे एक्टर्स हैं लेकिन उन्हें इतनी लेट रिकॉग्निशन मिलती है, और क्या क्या होता है। एंड देन हाउ ही वांटेड टू डू प्ले, एक ही इंसान के ऐसे दो कैरेक्टर करेगा यूजिंग अ सिंगल क्लॉथ, it will be red one side, it will be black one side, so playing two characters and using it vice versa. So he was very inquisitive, और बाकी he was very normal, very humble, और वो सारी चीजें बड़ी अच्छी ब्लेंड होती थी। लाइक एज अ स्टार ही यूज्ड टू ओनली कम व्हेन हिज शॉट यूज्ड टू कम। ऐसा नहीं कि पहले से बैठ के, बहुत सारे लोग क्या होते हैं आ जाते हैं पहले से बैठे नॉर्मल, नहीं, वो जब उसे बुलाया जाता था तब आता था, शॉट हो जाता था, देन ही यूज्ड टू गो बैक स्ट्रेट टू हिज वैन। ऐसा नहीं कि फिर भी बैठ के गप्पे मार रहे हैं। बन इन बिटवीन जितने टाइम वो बाहर रहता था, दैट टाइम यू कुड नेवर फील कि ये कोई बड़ा एक्टर है, स्टार है जिसके संग हम बात कर रहे हैं, या देन यू फील वेरी नॉर्मल कि हाँ ये he used to always hear that song. Okay. तो he used to always had that headphone, और वो उस मूड में ही उतरता था अपनी वैन से। nice. या इनफैक्ट मेरे को कई बार ऐसा होता था कि मैं उससे पूछूं कि तू सच में इतना खुश मिजाज है या ये कैरेक्टर के लिए तू ऐसा करता है? Because you know he used to always be in Mansoor's character, like ऐसे कि मैं सबको प्यार से ही देख रहा हूँ, सबसे प्यार से ही ऐसे। That was his way of like, बहुत positive, yes. हाँ, we had really nice time together. In fact मैंने उसे बोला था कि तुम कितने अच्छे हो, इतने अच्छे तुम्हारे संस्कार है, तुम कभी मत बदलना। Beautiful. What an He was very good human being. Like I felt very bad, very sad, whatever happened. Yes. And God knows. It was absolutely a tragedy. Like darkest day in the year 2020, I think, when that news came. Yeah. But इतनी खूबसूरती से सुशांत ने, आपने उसको निभाया है कि वो जो इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, वो पहला ही सीन है पूरे मूवी केदारनाथ में। उन 4-4.5 मिनट के सॉन्ग में एक कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन इतनी अच्छे से सेट हो गया है कि अब आप इसके कैरेक्टर को समझ गए हो कि ये किस तरह का इंसान है, ये दिल से कैसा है, ये इसका नेचर क्या है, क्योंकि उसी सॉन्ग में वो अपना घर भी है, उसकी अम्मी को भी बोलता है मैं आता हूँ, और सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई, सारी चीज। इनफैक्ट हमारा तो सीक्वेंस तो और भी बहुत ज्यादा था, पर आई थिंक ड्यू टू ड्यूरेशन काफी चीजें एडिट करनी पड़ी होंगी, तो बहुत सारी और भी बातें थी और सब कुछ था। बट स्टिल व्हाटएवर द एडिट वर्जन इज आल्सो देयर, दैट हैज लाइक, और एक रिलेशन दिखा बिल्कुल, कि हाउ ही यूज्ड, मतलब वो एक कैरेक्टर कैसे अपने सारे पैसेंजर्स के साथ एक क्या रिश्ता बनाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम, धर्म जात बीच में ना लाते हुए, जबकि दादी को वो थोड़ा सा था कि अरे नहीं, मैं स्टार्टिंग उसी से होती है कि हम नहीं जाएंगे, कि मैं इस पे नहीं जाऊंगी, और वो बोलता है अरे दादी चलो तो, और आपको मजा आएगा, आपको दर्शन करा देंगे, और आप मान जाती हैं कि जाना है, बट मुंह बना के मान जाती हैं आपकी, ठीक है अब ऑप्शन नहीं है तो चलते नहीं है। गाना खत्म होने तक आपको जब वो ऊपर पहुंचा देते हैं और जब आपको उतारते हैं, दादी का एक मूड, एक मुस्कान, और एंड दादी उसको प्रसाद देके आशीर्वाद देती है। इट शोज अ लॉट कि वो कैरेक्टर किस तरह का है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख गया उसके पैसेंजर। इट्स नॉट अ पैसेंजर फॉर हिम, इट्स लाइक ये इसी से मेरा सब कुछ है। हाँ, वो बहुत खूबसूरत था। वो मुझे पर्सनली टच हुआ कि जो उन्होंने अभिषेक जी ने दिखाने की कोशिश की, इट हैज कम अक्रॉस वेरी राइटली, वेरी वेल। And he, that's what I said, we had a very nice time because Abhishek ji also, he's very passionate about his work. And he used to love Sushant Rao. तो एक होता है ना कि उनका उस पे इतना भरोसा था, और मतलब वो दिखता था इतनी, जैसे मैं ना I was 65 और मुझे मालूम है आप पहाड़ों में अकेले भी चलो तो सांस फूल जाती है। बिल्कुल। और एक लड़का जो बिहार का है, जो कभी पहाड़ों पे चढ़ा नहीं है, गया नहीं है, पीठ पर 65 किलो लेके जाना, इट वाज नॉट अ जोक। बिल्कुल। इट्स वेरी डिफिकल्टी, रफ रास्ता होता था, पत्थर है, ढलान है, चढ़ाई है, मिट्टी है, एंड ही यूज्ड टू कैरी मी ऑन दैट बास्केट। हाँ, पिट्ठू, लिटरली, जिसमें लोग अभी भी ले जाते हैं, पर वो बुड्ढों को ले जाते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं। यू नो, तो इट वाज नॉट अ जोक। कोई और एक्टर होता वो ये बोल सकता था कि बीच बीच में नहीं दिख रहा हूं तो डबल यूज कर लो,
पर उसने कभी ऐसा नहीं किया. He always carried me. And I tried to eat less and jog more so that मेरा 1-2 किलो तो कम हो. Thank you for sharing that experience. केदारनाथ एक काफी काफी दिल के करीब मूवी है और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है उसका. मजा आया सुन के. वेदर इट्स फिल्म या एक टीवी के लिए एडवर्टाइजमेंट हो, टीवी सीरियल हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ हो, जब आप अपना कैरेक्टर, आप अपना पार्ट पढ़ते हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग, व्हाट डू यू प्रेफर इन योर प्रोसेस? See, जैसा कि थिएटर में होता है, इन थिएटर वी आर टोल्ड एंड वी डू दैट बिकॉज वी रिहर्स फॉर होल 1 month. वी वर्क ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स. मुझे ऐसा लगता है जो हम एक्टर्स हैं ना, एटलीस्ट हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज फॉर 3 years वी आर इन एनएसडी एंड वी ओनली eat, breathe and drink acting. They teach us so much about acting, how to make a character, how to do a particular line, how to say a particular dialogue, how to work on your posture. So for 3 years वो इतना घुट जाता है ना कि हमारी रगों में बहने लगता है वो जी. So I think somewhere when you keep work on your daily basis, when you think about acting, when you work on all the aspects of acting, तो वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद ना वो सब अंदर आ जाता है. Got it. So जैसे ही कोई आपको बोलेगा कि इस तरह का कैरेक्टर ये करना है, तो देन बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि अच्छा ये ऐसा करेगा. थैंक यू फॉर दैट. कोई एक रोल या कोई एक कैरेक्टर जो आपने देखा हो फिल्मों में, टीवी में, ओटीटी में, और आपको लगता है कि ओ ऐसा कुछ मैं एक दिन करना चाहूंगी, जो आपको भा गया हो पूरी तरह? आई थिंक ऐसे बहुत सारे वैसे तो रोल हैं जो ऐसा लगता है कि काश, बट बेसिकली बिकॉज व्हाट आई एम एंड द वे आई वर्क, स्मिता पाटिल जी की जो फिल्में हैं, जो उनके कैरेक्टर्स है, जैसे उनका अर्थ का जो कैरेक्टर है, oh beautiful it is, which is beautiful, it is you know, और शबाना आजमी जी का मासूम का कैरेक्टर, wonderful you know, because हाँ उन कैरेक्टर्स में आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते हैं, but there is so much inner to be played in those characters. अर्थ की बात की आपने, मासूम की बात की, ये उस दौरान की फिल्में हैं जब सिनेमा कमर्शियलाइज नहीं हुआ था इतना ज्यादा. इट वाज ऑल अबाउट द आर्ट, प्योरली परफॉर्मेंस जो है उस पे चलती थी फिल्में. हाँ, गाने वगैरह वो भी था, वो अलग एस्पेक्ट था, लेकिन मासूम हो, जो किरदार उन्होंने निभाए हैं वो आपके दिल के इतने करीब है. आज भी अगर आप देखें तो आप मतलब छू जाएगा आपको, वो आपको छू जाता है वो. फैंटास्टिक. ऑन दैट नोट, लेट्स प्ले अ क्विक गेम. आपके कुछ दोस्त को एक्टर्स, उनके मैं नाम लूंगा, और जो भी आपके जहन में पहला शब्द या 2 शब्द आए आप बताइए. जी. ग्रेट. तो शुरू करते हैं आपकी पुरानी दोस्त नीना गुप्ता जी से. शी इज अ गोल्डन वुमन. नेक्स्ट वुड बी गीतांजलि जी, गीतांजलि कुलकर्णी. वेरी सेंसिबल. नाइस. अपूर्वा अरोरा. फन गर्ल. नाइस. हर्ष मायर. अमन मिश्रा हमारे. बदमाश. ग्रेट. और अभिषेक बैनर्जी, स्त्री में आप उनकी मम्मी बनी थी, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू वो कैरेक्टर में ऑनेस्टी और विटीनेस, मतलब जो एक मस्करापन है और एक सीरियसनेस, दोनों परफेक्ट बैलेंस में है. अभिषेक बैनर्जी, ही इज अ स्वीट हार्ट. 3 फेवरेट मूवीज. One is Mother India. जी. Then I had loved Life is Beautiful. And the other, it's a horror film, but I loved it. कोई भी 3 टीवी या वेब सीरीज जो आपकी पसंदीदा हो. There's a series called She. हाँ. It is beautiful, very well made, and the girl has done amazingly very good job. Nice. Made in Heaven. जी. And I liked Gullak. I think I should say Gullak. तो अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो आप क्राइम जॉनर इतना नहीं एंजॉय करते जितना ड्रामा एंजॉय करते. Right. And last question would be 3 things you would like other people to know about you. The first thing is that I hate people lying. Okay. And the second thing is I'm not very hardworking as people think, and they have this notion that I'm very hardworking. So I'm not at all very hardworking. I am okay kind of okay. a person. And the third thing is
I try to improve myself. I'm not as good as my friends think I am. Wow, that's pretty honest answers out there, but I really appreciate. कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ नई चीजें आ रही हैं जिनके बारे में आप बता सकती हैं? So I'm doing one Netflix series. It's called It's a Love Story. Okay. And we are still shooting. Okay. And then I'm doing 2 individual films. One I'm shooting in Banaras. All right. And I'm very excited about that film because in that film I'm playing a serious role. All so right. I was dying to play something normal or serious because I've been playing either negative or comedian. And one film I'm shooting in Udaipur. Nice. So right now I have only these 3 projects in hands. Thank you so much for sharing that. We wish you all the very best for all the upcoming projects. Thank you so much for taking out the time. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा. Thank you, Saurav. I think I should thank you कि तुमने कुछ नई बातें करी. It was so nostalgic going back to my childhood and remembering how I'd use onion to get tears out of my eyes. And I had a very nice time. And wish you all the very best. You people are doing very good. हमारी तो बस यही छोटी सी कोशिश है कि हम आप जैसे आर्टिस्ट से बात करें और आपको एज एन इंडिविजुअल जानने की कोशिश करें, ना कि बस आपके किरदारों को. तो बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच एंड टेकिंग आउट द टाइम फ्रॉम योर स्केड्यूल. Thank you, Saurav. Thank you so much. Thank you so much for watching. I really hope you enjoyed this conversation. If you did, please do like and share this video with all your friends and family. Do not forget to subscribe to Binge Buddies for more such candid conversations. Until next time,